हे गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग लवर्स। आई होप यू आर डूइंग गुड। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब अब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, सर आप चार्ट को एनालाइज कैसे करते हैं, आप कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, आपके दिए हुए लेवल्स हमें बहुत काम आते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द चार्ट रीड। चार्ट को रीड करने का मकसद क्या है। बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे कुछ लाइन्स ड्रॉ कर रखी हैं, आप देख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। ठीक है, ये बोलिंजर बैंड टाइम का कुछ है। और यहाँ पे ई एम ए लगा रखा है मैंने, एस एम ए लगा रखा है। और ये कुछ नीचे लाइन्स हैं जिसे आर एस आई बोलते हैं। ये सांप कितना मुंह फंग फैला रहा है ऐसे करके, कभी आर एस आई ऊपर आ जाती है, कभी नीचे आ जाती है। प्योर सांप कितना ऊपर नीचे हो रही है। चलिए दोस्तों, देखते हैं इन सब चीज़ों को हमें रीड कैसे करना है। हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी कराएंगे हम लोग। और यहाँ पे एक ग्रेड पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जिसको ये चीज़ समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिसको भी अभी समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक यहाँ से रेजर ले ली और एक करके इसको हटाते हैं, देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। दिखा किसी को समझ में आया कुछ? आ जाएगा अभी समझ में। क्या लिखा है बता रहे, इस सबको मैंने हटा दिया। यस, दिस इज चार्ट। चार्ट लिखा है यहाँ पे। इनिशियली जब ये चार्ट लिखा हुआ था तब किसी को समझ में आ रहा था? नहीं आ रहा था। यदि मैं इसे अंडू करूं दोबारा, ये अंडू करूं, अब बताएं आपको समझ में आ रहा है क्या? ऐसा है, कुछ समझ में आया क्या लिखा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको? आपको बिलीव भी नहीं होगा कि आप इस चीज को कभी पढ़ पा रहे थे। जब ये ग्रीड पैटर्न बना हुआ था ना, तब आप इसको पढ़ भी नहीं पा रहे थे। समझने की कोशिश कीजिएगा मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको कहां लेके जाना चाह रहा हूं। अब यहाँ पे बच्चे से बच्चा समझ पा रहा था कि मैंने क्या लिखा है। जैसी जैसी कि मैंने लाइनों को यहाँ पे तुरंत डिलीट किया, हर कोई यहाँ पे पढ़ पा रहा था यहाँ पे क्या लिखा है। होप दी कंसीडर। तो मुझे यहाँ दिखने लगा, इट इज रिटन ऑफ दी हियर CHART, दैट इज चार्ट। अब ये बना हुआ है चार्ट। अब इस पे दुनिया भर की लाइंस रहेंगी। तो ये चार्ट बना हुआ है, इसको आप कैसे रीड कर सकते हैं, मुझे आप ये बताइए प्लीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लोग इसे रीड कैसे करेंगे। अब इस पे लोग पता क्या 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 लगाते हैं, इस पे लोग इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं। लोग इस पर EMA लगाते हैं। लोग इस पर MACD लगाते हैं। सब इंडिकेटर्स हैं, लोग इस पर लगाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बोलिंजर बैंड लगाते हैं लोग। और क्या लगाते हैं? RSI लगाते हैं, RSI। नाक को भी लगाते हैं। तो ये सारे इंडिकेटर्स डाले हुए हैं, प्लस साथ में इसके अपने थॉट्स डाले हुए हैं, अपने विचार डाले हुए हैं, प्लस न्यूज़ डाले हुए हैं कि आज पुतिन आ गए, कोरोना के इतने केसेस बढ़ गए, ओमिक्रॉन इतना बढ़ गया, और कोरोना के नए नए स्पाइक आ गए। तो प्लस इंडिकेटर्स इस चार्ट के ऊपर, प्लस अपने विचार थॉट डाले हुए हैं, प्लस न्यूज़। अब क्या खिचड़ी बनेगी वो आप जानते ही हैं। प्लीज आप पहले अपने उन विचारों को हटाइए, उन लाइंस को हटाइए, चार्ट को थोड़ा क्लियर कीजिए। जब तक आप चार्ट को थोड़ा क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप चार्ट को पढ़ नहीं पाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, आई टोल्ड यू। जो लोग अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो लोग समझने की कैपेसिटी रखते हैं, वो लोग समझ गए हैं इसे, कि चार्ट को रीड करना कैसे होता है। चार्ट को और लोग कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, तो इससे हमें बचना है। देखिए, आप देखिए कितना ब्यूटीफुल चार्ट है आपके सामने। किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको, कितना ब्यूटीफुल चार्ट है। देखिए यहाँ पे, आप देखिए ये चार्ट कर कह रहा था। ठीक है, कंटिन्यू, यहां से चार्ट चला था, ब्लैक ले लूं मैं। कंटिन्यू हायर लो लगा रहा था। एक मिनट, देखिए आप ऐसे करके हायर लो लगा रहा था, ये ऐसे जा रहा था चार्ट, फिर लोअर लो लगाने लगा, फिर हायर लो लगाने लगा,
यहाँ पे आके पॉज लिया, एक यहाँ लोअर बनाएगा, फिर ऐसी हाई जाएगा। तो चार्ट अब ट्रेड में जा रहा है। अगर ये इसके नीचे रहेगा, ये वाला, कहने का मतलब है आप जितना सिंपल रखेंगे चीज़ों को उतना ही आपके लिए बेहतर है। चार्ट को अगर आप पढ़ना है, आप जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। मैं आपको जो लेबल्स देता हूँ उसमें मैं कितने इंडिकेटर्स लगाता हूँ मुझे बताइएगा आप ज़रा। एक भी नहीं लगाता। तो ये मेरा तरीका है। चार्ट को देखिए, पढ़ना आपको ही है, मैं आपको पढ़ना नहीं सिखा रहा हूँ। चार्ट को आपको ही पढ़ना है, आपकी आपकी नज़र के हिसाब से आपको पढ़ना है। लेकिन प्लीज़ चार्ट को क्लीन रखिएगा आप। किस किस से? इन टर्म्स ऑफ लाइन्स, इन टर्म्स ऑफ विचार, थॉट्स, प्लीज इन टर्म्स ऑफ न्यूज़। जितना कम से कम आप इन तीनों चीज़ों को चार्ट के ऊपर थोपेंगे उतनी ही आपकी एनालिसिस जो होता है कम होती जाएगी। इन सब चीज़ों से दूर हटिए। ये बात मैं आपको विद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आज से नो इंडिकेटर्स, नो थॉट्स। इंडिकेटर्स और थॉट्स उनके लिए होते हैं जिन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता और जिनकी एक्यूरेसी 50% भी नहीं होती। रियल चार्ट पे चढ़िए आप। रियल चार्ट की एक्यूरेसी 100 to 80% रहती है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।